नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इंसेक्ट इंड्यूस्ड प्लांट गाल, जो कि राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो दो तरह की हम गाल इसके अंदर पाएंगे, और उससे पहले हम राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली जो गाल है, थोड़ी सी जानकारी लेंगे, है ना। तो इतना बहुत सफिशिएंट मटेरियल हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो पहले तो पॉइंट डाल लेते हैं अपन। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो है इंसेक्ट इंसेक्ट इंड्यूस्ड इंसेक्ट इंड्यूस्ड प्लांट गाल्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान से रिलेटेड टॉपिक हो गया हमारा। और क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है हमारे पास में वो राजस्थान से है, एमपी से भी है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई है टॉपिक और आपने कोर्स ले रखा है, तो आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, आपके एरिया के जो भी होगा कंटेंट वो डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल राजस्थान वाला गाल जो है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के सिलेबस में है, तो हम इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए, गाल जो है, गाल हम पढ़ चुके हैं, वैसे गाल जान गए हम। गाल क्या होती है कि नॉर्मल जो है ग्रोथ होती है प्लांट की, लीफ के ऊपर, स्टेम के ऊपर, इन सब के ऊपर। और उसको इंड्यूस्ड करता है कोई बैक्टीरिया, फंजाई या कोई इंसेक्ट। ठीक है, अब गाल जो है वो सभी प्रकार के प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो गाल होती है, ये गाल ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट पाई जाती है ना। ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है ना। पादप के जितने भी ग्रुप है, लगभग सबके अंदर गाल प्रेजेंट होती है। जो ज़्यादातर गाल पाई जाती है वो कौन सी फैमिली के अंदर पाई जाती है? तो ज़्यादातर गाल, जिसको हम बोलेंगे बल्क गाल, है ना। क्या बोलेंगे? ज़्यादातर जो गाल होती है वो किस बल्क गाल के रूप में, बल्क गाल के रूप में पाई जाती है। पूरे भारतवर्ष के अंदर पाई जाती है, इंडिया के अंदर इसमें पाई जाती है। कौन कौन सी फैमिलीज है जिनके अंदर ये पाई जाती है? तो ये फैमिली अपने पास में, ये सारी फैमिलीज है ना, जो हम नाम लिखेंगे यहाँ पर, वो क्या है? फैमिलीज। कौन कौन सी है? देखो, सबसे पहले तो लेग्यूमिनेसी, ये याद रख लेना आप। लेग्यूमिनो से ई। ठीक है, लेग्यूमिनोसी। दूसरा है आपकी मोनेसी। तो स्पेलिंग को सही कर देते हैं एक बार, लेग्यूमिनोसी। ठीक है, दूसरी जो फैमिली है वो है मोनेसी। मोनेसी इसके अंदर पाई जाती है। लोरेसी के अंदर पाई जाती है, जैसा कि हमने देखा था, लोरेसी। ठीक है, कोम्बरटेसी, कोम्ब्रेटेसी। ठीक है, और देखिए हम एनाकार्डियसी, एनाकार्डियसी। ठीक है, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। ये वो सब फैमिलीज है जिनके अंदर ये गाल पाई जाती है ना। रेमनेसी, अब आपको जो भी नाम याद रह जाए कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप सारे नाम याद करो, है ना। U4BAC जो आपको सही लगता है और सीधा लगता है, आप उसको याद कर सकते हो, U4BAC। बट हमें ये पता होना चाहिए कि लगभग ऐसा कोई सा भी ग्रुप नहीं है, ऐसी कोई सी फैमिली नहीं है जिसके अंदर गाल नहीं पाई जाती। ठीक है, U4BAC के बाद और लिख लो आप यहाँ पर, साल्वे डोरेसी। ठीक है, पोली गोनेसी। ठीक है, अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी। ठीक, ये सारी ऐसे डोमिनेट ग्रुप है इंडिया के अंदर, जिनके अंदर, सबके अंदर क्या पाई जाती है? गाल पाई जाती है। ठीक है जी। अब ये जो गाल होती है, ये जनरली इंड्यूस्ड की जाती है। गाल वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। गाल जो है, क्योंकि हम इंसेक्ट वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंसेक्ट गाल की, और कोई सी भी गाल की बात नहीं करें, इंसेक्ट वाली गाल। तो यहाँ पर ये जो गाल है, ये इंसेक्ट या माइट्स के द्वारा, इंसेक्ट एंड माइट्स, ये ध्यान रखना, इंसेक्ट एंड माइट्स के द्वारा इंड्यूस्ड गाल होती है। अब ये जो इंसेक्ट एंड माइट्स जो इसके अंदर होते हैं, गाल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको बोला जाता है जू सेसीडिया। ध्यान रखना, जू सेसीडिया, इसे क्या बोला जाता है? जू सेसीडिया। ठीक है, ये ज्यादातर
ये जो इंसेक्ट या माइट्स वाली गाल जो पाई जाती है वो जनरली ऐसे एरिया के अंदर पाई जाती है जो एरिया कैसा हो, एक तो एरिड हो, एरिड एरिया हो सकता है। उस एरिड एरिया के अंदर, अब हमारा एरिया एरिड है राजस्थान वाला, ठीक है, सेमी एरिड एरिया के अंदर पाई जा सकती है, जो कि मध्य प्रदेश वगैरह जो जोन आते हैं, ठीक है, सेमी एरिड में आते हैं ये, सेमी एरिड हरियाणा वगैरह ये सेमी एरिड जोन में है, ठीक है। तो ये एरिड और सेमी एरिड जोन जो है, वहाँ पर ये गाल जो है, इंसेक्ट गाल जो है वाइडली स्प्रेड होती है इंडिया के अंदर। तो लगभग ये सभी जोन्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन स्पेशली ये राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान का बहुत सारा एरिया तो एरिड में है और बहुत सारा एरिया सेमी एरिड में है, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर जो ये जू सीसीडिया जो होता है आपका, जू, ध्यान रखना इसका, जू सीसीडिया, ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो जू सीसीडिया है, सीसीडिया, जू सीसीडिया मतलब वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना, जू सेसिडिया, ये जो ऑर्गेनिज्म है जो गाल प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ हम पर्टिकुलर इंसेक्ट का नाम नहीं ले रहे हैं, इंसेक्ट भी हो सकता है, माइट्स भी हो सकते हैं ना, वो सारे सब क्या कहलाएंगे, जू सीसीडिया कहलाएंगे ना। जू सीसीडिया जो है राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो गाल प्रोड्यूस करता है। तो ये हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे तो हमें डेफिनेटली याद रह जाएगा राजस्थान की वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर ज़्यादातर गाल देखी गई है। जैसे कि हम बात करें जयपुर की, जयपुर के अंदर सीकर, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, उदयपुर, कोटा के बाद उदयपुर, कोटा, उदयपुर, है ना, बीकानेर, बीकानेर वाला जो एरिड एरिया आ जाता है आपका, झुंझुनू, झुंझुनू, ठीक है, अलवर, सेमी एरिड एरिया, ठीक है, साथ ही भरतपुर, भरतपुर, इन एरियाज के अंदर क्या है, गाल पाई जाती है, ठीक है। अब इंसेक्ट गाल जो होती है ना, वो प्लांट के स्ट्रक्चर के आधार पर अलग अलग होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो गाल पैदा की जाती है यहाँ पर, इंसेक्ट गाल जो होती है, इंसेक्ट गाल, ये डिफरेंट टाइप की होती है, ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है, डिस्टिंक्ट होती है, किसके आधार पर, प्लांट स्ट्रक्चर के आधार पर, प्लांट के स्ट्रक्चर के आधार पर अलग अलग हो सकती है। ये जो इंसेक्ट गाल है ये फॉर्म्ड की जाती है किसके द्वारा, हर्बीवोरस इंसेक्ट, मतलब ऐसे इंसेक्ट जो पत्तियों को खाते हैं, कीड़ों को नहीं खाते, दूसरी चीजों को नहीं खाते, केवल पत्तियों को खाते हैं, यानी कि शाकाहारी कीट के द्वारा, ध्यान रखना, हर्बीवोरस इंसेक्ट, ठीक है, हर्बीवोरस इंसेक्ट जो होगा उसके द्वारा ये गाल जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। और ये हर्बीवोरस जो इंसेक्ट होता है यहाँ पर इसका खुद का हैबिटाट होता है, मतलब ये इसके रहने के आवास होता है, इसलिए इसको कहा जाता है माइक्रो हैबिटाट। का आवास जो होता है वो क्या कहलाता है, माइक्रो हैबिटाट, क्योंकि ये छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, तो इनका जो आवास बनता है वो तो छोटा सा बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रो हैबिटाट, ठीक है। अब ये जो इंसेक्ट गाल होती है जनरली ये होता है प्लांट टिश्यू, इंसेक्ट गाल होता क्या है, एक प्लांट टिश्यू होता है, ठीक है, जिसको कंट्रोल करता है इंसेक्ट। इस प्लांट टिश्यू की जो भी मॉर्फोलॉजी है, इसका जो जर्मिनेशन है, उसको कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल करता है इंसेक्ट, ठीक है। अ, अब ये जो गाल होती है, ये गाल दो काम करती है, यहाँ पर गाल दो काम करती है। गाल एक तो जो इंसेक्ट होता है उस इंसेक्ट के लिए एक तो हैबिटाट का काम करती है, और दूसरा इंसेक्ट के लिए ये फूड सोर्स का भी काम करती है, क्योंकि जो इंसेक्ट है वो हर्बीवोरस है, तो ये फूड भी उसको प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। गाल के अंदर उसको, इंसेक्ट को फूड मिलता है, तो शेल्टर मिलता है, तो वो अच्छे से यहाँ पर रहता है। अगर हम गाल की बात करें तो गाल के अंदर क्या होता है, तो गाल की अगर हम बात करें, देखो गाल का जो डायग्राम है, पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं जनरली। तो ये इंसेक्ट गाल होती है, जो गाल होती है इंसेक्ट गाल वो इस तरह से होती है, ठीक है, और ये इसके ऊपर इस तरह से प्लेस्ड होती है।
इसका जो अंदर का भाग होता है, गाल के अंदर का जो भाग होता है, इस अंदर के भाग पर ये इनर पार्ट है या आउटर पार्ट है, ठीक है? यहाँ पर इंसेक्ट किधर से भी या तो इधर से एंट्री कर जाएगा, यहाँ से एंट्री कर जाएगा, ऊपर से एक छिद्र रखता है वो, ठीक है? हमने पढ़ा था ऐसा कि छिद्र बन जाता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वो ऊपर से एंट्री करता है, जनरली वो नीचे से एंट्री करता है, ऐसी जगह से एंट्री करता है वो कि आसानी से इसके अंदर घुसा जा सके, जो कि बिल्कुल एकदम पैक सा दिखाई देता है। हम अगर देखेंगे इसको तो ये पैक दिखेगा, लेकिन ये होता नहीं है, बिल्कुल पतला सा एक छिद्र होता है, ठीक है? इसमें से ये अंदर एंट्री करता है। तो ये जो गाल होती है ना, ये गाल है। अब इस गाल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है ऐसे न्यूट्रिटिव पदार्थ जिनको इंसेक्ट अपने अंदर लेता है, जैसे कि स्टार्च हो गया, ठीक है ना? स्टार्च वगैरह इसके अंदर पाया जाता है, तो ये गाल का इनर पोर्शन है, क्लियर? तो जो गाल होती है, उस गाल का जो इंटीरियर पार्ट होता है, गाल का कौन-सा पार्ट? इंटीरियर। गाल के इंटीरियर पार्ट में क्या होता है? इसके अंदर होता है एडिबल न्यूट्रियस स्टार्च, ठीक है? जिसको कौन खाता है? इंसेक्ट खाता है, ठीक है? और इसके अलावा ऐसे टिश्यू जिनको इंसेक्ट खा सकता है और जिनसे उसको स्टार्च मिलता है, वो सारे इसके अंदर प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? ज़्यादातर गाल जो होती है ना, वो एक तरह का फिजियोलॉजिकल सिंक होता है, मतलब इसके अंदर पहुँच गया कोई कीट तो उसको आराम से यहाँ पर जीवन भर भोजन मिलेगा, ठीक है? तो ये गाल यहाँ पर एक फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल सिंक का काम करती है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, कंसंट्रेटेड जो है वो फूड यहाँ पर मिलता है। कंसंट्रेटेड क्या होता है यहाँ पर? फूड होता है, ये रिसोर्सेज होते हैं जो कि प्लांट पार्ट के द्वारा सराउंडेड होते हैं। ये सराउंडेड होती है किसके द्वारा? प्लांट पार्ट के द्वारा। ये जो है प्लांट पार्ट है, प्लांट का भाग है बाहर का, अंदर जो है इसके लिए क्या है, यहाँ पर फूड है। और यहाँ पर आपका ये जो इंसेक्ट है, वो यहाँ पर इस तरह से बैठा हुआ है, अपने लार्वा को लेकर इन जगहों पर ये इस तरह से लार्वा इसके लगे हुए हैं और इस सिंक से ये अपना फूड लेते जा रहे हैं, ठीक है? तो सराउंडेड प्लांट पार्ट होता है यहाँ पर, क्लियर? यहाँ तक की बात, क्योंकि ये इंसेक्ट गाल है और इंसेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है? इसके अलावा जो गाल होती है, ये एक तो इसको फिजियोलॉजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, फिजियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, ठीक है ना? जो भी परभक्षी होते हैं, जैसे कीटों को खाने के लिए, यानी कि जो इंसेक्ट है उनको खाने के लिए चिड़िया वगैरह होती है, पेड़ों के ऊपर बैठी रहती है, वो वहीं पर खाती है। तो एक गाल के अंदर जब घुस जाते हैं तो फिर चिड़िया की बस की बात नहीं होती, वो इसको खा सके, ठीक है? कुछ इम्पोर्टेंट इंसेक्ट जो होते हैं वो अलग-अलग तरह की गाल को प्रोड्यूस करते हैं। तो राजस्थान के अंदर 2 तरह की गाल जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली गाल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पेंगोमिया लीफ गाल। कौन-सी गाल हम पढ़ेंगे? पेंगोमिया लीफ गाल, ठीक है? तो पहले उसका हम डायग्राम देख लेते हैं कि वो किस तरह की दिखाई देती है, पेंगोमिया लीफ गाल। तो पहले हम एक तो पॉइंट डाल लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले नंबर 1 राजस्थान में पाए जाने वाली 2 गाल हम पढ़ेंगे। सबसे पहली पेंगोमिया लीफ गाल, ये इम्पोर्टेंट है, 2 ही गाल ज़्यादातर यहाँ पर पाई जाती है, पेंगोमिया लीफ गाल। गाल तो बहुत सारी पाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है? लेकिन ये जो गाल होती है, ये लगभग-लगभग सेम तरह की सारी की सारी, इंसेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है जी? तो ये देखो, ये पेंगोमिया लीफ गाल है। आप देख रहे हो उसकी संरचना किस तरह की दिखाई दे रही है। ये जो लीफ होती है ना, इस लीफ के ऊपर ये इस तरह से, ये देखो, ये लीफ का जो पार्ट है, उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया गया है और ये गाल जो है इसके ऊपर ये प्रोड्यूस कर दी गई है गाल। तो ये इस तरह की संरचना में हमें गाल यहाँ पर दिखाई देती है, पेंगोमिया की लीफ के ऊपर। ये सब गाल हैं, है ना? देखो आप किस तरह से दिखाई दे रही है, लीफ की क्या स्थिति इन्होंने कर दी है। अब ये लीफ, वैसे ये जो पार्ट है ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फूड इसको प्रोवाइड करवा रहा है। अब यहाँ जो बैठे हुए इंसेक्ट हैं, इनके जो लार्वा हैं, इन गाल्स के अंदर जो बैठे हुए हैं, उनको फूड अच्छे से मिल पा रहा है। तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लांट्स को दिक्कत हो जाती है इससे। एक तरह की डिज़ीज़ है ये प्लांट के लिए, है ना? प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ये अच्छी बात है कि ये गाल जो है हमारे उत्पादक प्लांटों पर कम पाई जाती है।
अगर ऐसा हो जाए तो हमारे उत्पादन भी घट जाएंगे। ठीक है, तो ये पेंगोमिया लीफ गाल है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो गाल होती है ना, पाउच गाल होती है। कैसी गाल होती है? कुछ चीजें हम यहीं पर डिनोट कर लेते हैं। ये एक पाउच गाल होती है, पाउच। ठीक है, दिख रही है आपको एक पाउच जैसी? इसको हम पाउच गाल भी बोलते हैं। पेंगोमिया के अंदर जो लीफ गाल होती है वो कैसी गाल होती है? पाउच गाल। ठीक है, और ये अपर सरफेस पर डेवलप होती है। कौन सी सरफेस पर डेवलप होती है? अपर सरफेस के ऊपर। अपर सरफेस के ऊपर ये डेवलप होती है। देखो आप, ऊपर की साइड में है, नीचे की साइड में नहीं है, ऊपर की साइड में है। ठीक है ना, ऊपर की साइड में हमें ये दिखाई दे रही है, ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में नहीं है। तो ये कहलाती है अपर सरफेस गाल। लीफ के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर। ठीक है, और इसके अंदर जो है सीसीडी, जो जू सीसीडिया होता है, जिसको आप सीसीडिया भी बोल सकते हैं, या सीसीडी जोआ, जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास में नाम बताया था आपको, सीसीडी जोआ। ठीक है, ये इसके अंदर पाया जाता है, अंदर बैठा रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर पाया जाता है आपको ए सी डी जोआ। ठीक है, या इसका दूसरा नाम हमने बताया जू सी सी डिया। ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये अपर स्ट्रक्चर्स के ऊपर पाई जाती है। दूसरी बात, पाउच टाइप की गाल होती है पेंगोमिया के अंदर, और इसके अंदर अंदर की तरफ में होता है आपका जू सीसीडिया, इसके अंदर बैठा हुआ रहता है। अब ये आप इसको, इसकी संरचना देखते हो तो ये हमें कैसी दिखाई दे रही है? फ्लेसी टाइप की दिखाई दे रही है, हार्ड भी है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसकी भित्ति जो है काफी मोटी सी होती है। ठीक है, इसके अंदर जब सीसीडी जोड़ा जाता है तो इसके अंदर एक छिद्र भी होता है, छोटा सा एक छिद्र होता है नीचे की तरफ से, अंदर की तरफ से एक छिद्र यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये इस तरह की होती है। अब थोड़ी सी स्पेशलिटी इसकी हम समझ लेते हैं। एक तो हमने कहा कि ये क्या होती है? पाउच गाल होती है। ठीक है, दूसरा हमने कहा ये पाउच गाल के साथ साथ में यहाँ पर ये अपर सरफेस के ऊपर पाई जाती है। वैसा ही ध्यान रखेंगे अपन, ताकि हमें कंफ्यूज ना हो। अपर सरफेस के ऊपर पाई जाती है, और इसके अंदर से सी से डी जोआ पाया जाता है। सी से डी जोआ जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इनसाइड में होता है ना, अंदर की तरफ में, इनसाइड में प्रेजेंट होता है, अंदर की तरफ में बैठा रहता है। अभी हम इसी गाल का एक और पाउच गाल इस तरह से बना, सीसीडी जोआ जो है वो यहाँ पर है आपका, इस तरह से इसके अंदर बैठा हुआ है। और ये इसका, ये वाला जो भाग होता है ये कहलाता है इसका ओस्टियोल। ठीक है, यहाँ से ये अंदर घुसता है, और अंदर घुसकर यहाँ पर ये बैठा रहता है अपना, कीटे, ये जो कीट है यहाँ पर रहता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो गाल होती है कैसी होती है? फ्लेशी, फ्लेशी होती है, मतलब थोड़ी सी गूदेदार टाइप की होती है, हार्ड होती है। जब आप उसको हाथ लगा के देखोगे तो बहुत ही हार्ड आपको नजर आएगी। इसकी जो वाल होती है वो थिक होती है ना, कैसी वाल होती है इसके अंदर? थिक वाल इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, और एक होता है इसके अंदर ओस्टियोल, ओस्टियोल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि या तो कवर होता है या फिर नहीं भी होता है। कवर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही चीजें। अगर इंसेक्ट यहाँ से चला गया तो उसको कवर करके जाएगा, ताकि जो ये अंदर की तरफ में इसके लार्वा है, जब ये डेवलप हो जाएंगे, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर वो यहाँ से इसको फाड़ कर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, जो ये गाल है, अ, इस गाल से कुछ जो है प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं। ठीक है, कैविटी के अंदर, मतलब ये अंदर की तरफ में इस तरह से प्रोजेक्शन इसके गाल के निकले हुए होते हैं, इनको बोलते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन। ठीक है, अ, अब ये जो गाल होती है ना, ये जो नॉर्मल टिश्यू होता है उससे डिफरेंट होती है, डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टिश्यू। जो नॉर्मल टिश्यू होता है उससे क्या होती है? ये डिफरेंट होती है। ठीक है ना, जो नॉर्मल टिश्यू है उससे डिफरेंट होती है। गाल की जो एपिडर्मिस होती है, गाल का जो बाहर का ऊपर का जो भाग होता है, ये इसको एपिडर्मिस बोलेंगे अपन। ये होता है इसका एपिडर्मिस। ठीक है, या आउटर सरफेस। इस आउटर सरफेस या एपिडर्मिस पर जो है ये लीफ का ही भाग होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर जो क्यूटिकल होती है, इस एपिडर्मिस पर जो क्यूटिकल होती है वो काफी क्या होती है? थिक होती है, थिक क्यूटिकल यहाँ पर पाई जाती है।
जो लीफ के ऊपर जो क्यूटिकल पाई जाती है उससे भी ज़्यादा थिक क्यूटिकल यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है गाल टिश्यू की, वो थिकन्ड होती है। एक तो इसकी जो एपिडर्मिस होती है, ध्यान रखना, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस जो है थिक क्यूटिकल पाई जाती है इसके ऊपर, थिक क्यूटिकल, है ना, मोटी सी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। दूसरा जो ये एपिडर्मिस होती है, ये इसके ऊपर भी थिकनिंग पाई जाती है। थिकनिंग, थिकनिंग कैसे पाई जाती है, देखो हमने अभी डायग्राम देखा था यहाँ पर, यहाँ देखो आप इस जगह पर, ये जो मैं गोला बना रहा हूँ ना, यहाँ पर किस तरह से बना दूँ मैं गोला, ब्लू कलर से बनाता हूँ। ये देखो, ये जो मैं गोला बना रहा हूँ ना, ये गोला जब ये मेच्योर होते हैं तो इस तरह की ब्लैक ब्लैक सी स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, तो ये थिकनिंग है इसकी। ठीक है, यहाँ पर देखो इसकी स्टार्टिंग हो रही है थिकनिंग की। थिकनिंग की स्टार्टिंग देखो, जहाँ मेरा पेन चल रहा है आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा इस ब्लू वाली लाइन के अंदर। चलो मैं दूसरी रेड लाइन यहाँ पर बनाता हूँ थोड़ी सी, आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखो आप, यहाँ इस जगह पर थोड़ी थिकनिंग, थिकनिंग जो है हमें शो हो रही है, यहाँ पर भी थोड़ी सी थिकनिंग शो हो रही है। तो ये थिकनिंग जो है यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है ना, एपिडर्मिस के ऊपर ये थिकनिंग पाई जाती है, ताकि ये जो गाल है एकदम से ऐसी कठोर और लकड़ी की जैसी हो जाए कि जो प्रीडेटर्स है वो इसको पहचान नहीं पाए कि ये गाल है। ठीक है, और ये बिल्कुल क्लोज पैक होती है ना, बंद होती है, तो प्रीडेटर वैसे भी नहीं पहचान पाता। इसी गाल के अंदर तो जो थिकनिंग होती है, थिकनिंग के बाद में इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसका अमाउंट जो है क्या होता है, लो हो जाता है, यानी कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, बहुत ही कम अमाउंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अ, जो एंगर गाल होती है उसके अंदर जब सूख जाती है तो सारा सब कुछ खत्म ही हो जाता है। ठीक है, अंदर की सेल की बात करें हम, गाल के अंदर की सेल, डीपर सेल, डीपर, डीपर को डीप लिखते हैं, डीपर, डीपर सेल जो होती है, अंदर की सेल जो होती है, गहराई के अंदर सेल जो होती है, वो उनकी जो साइज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। साइज में वो कैसी होती है, इंक्रीज्ड होती है, मतलब कि लार्ज साइज की पाई जाती है। अंदर की जो सेल होती है वो लार्ज साइज की होती है। ठीक है, और ये जो अ, इसके अंदर जो अंदर का भाग होता है, उसके अंदर जो टिश्यू होता है वो होता है पेरेन्काइमा। कौन सा टिश्यू होता है, पेरेन्काइमा सेल से बना हुआ टिश्यू होता है। तो पेरेन्काइमा टिश्यू जो है यहाँ पर पाया जाता है, और उनकी जो भित्ति होती है वाल, वो होती है थिन, पतली भित्ति। वो इसलिए होती है ताकि जो अंदर की तरफ में जो लार्वा बैठा हुआ है वो उस पतली भित्ति को तोड़कर और उन कोशिकाओं का रस अपने अंदर ले सके, चूस सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की पोजीशन जो है वो पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो अंदर का भाग होता है, इस अंदर के भाग में एक और इम्पोर्टेंट चीज पाई जाती है, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है इसके अंदर वेस्कुलर बंडल का पाया जाना। वेस्कुलर बंडल जो है यहाँ पर वो बिखरे हुए रहते हैं। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड इसलिए क्योंकि उसको नमी देने के लिए, और ये वेन से कनेक्टेड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। और दूसरी बात, कनेक्टेड, कनेक्टेड टू वेन, जो वेन्स होती हैं, जो सिराएं होती है, उन सिराओं से ये कनेक्टेड होते हैं गाल के अंदर की साइड में। अंदर की साइड में वेस्कुलर बंडल के स्ट्रैंड जो है वो घुस जाते हैं, क्योंकि लीफ से बन रही है तो वहाँ पर लीफ में क्या है, लीफ की जो एनाटोमी है उसकी हमने बात की थी। लीफ के अंदर स्ट्रैंड निकले हुए होते हैं, वेस्कुलर बंडल निकले हुए होते हैं, जो जालिकावत शिरा विन्यास पढ़ते हैं तो उसमें लाइनें लाइनें हमें दिखाई देती है। देखो लीफ है इस तरह से, लीफ के अंदर ये वेस्कुलर स्ट्रैंड है इस तरह से निकले हुए सॉरी, इस तरह के वेस्कुलर स्टैंड निकले तो जाल बना हुआ है, ये सारे के सारे उसके अंदर घुसे रहते हैं। ठीक है, अब इनकी जो वेसल्स होती है, इन वेस्कुलर बंडल की जो वेसल्स होती है, वेसल्स, ठीक है, वेसल्स में जाइलम और फ्लोएम जो है वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, मतलब कि अलग अलग होता है, मिक्स नहीं होता, अलग अलग फ्लोएम होता, जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, जो कि अंदर की साइड में होता है, गाल केविटी की तरफ में। ये जो वेस्कुलर जाइलम और फ्लोएम होता है किस साइड में होता है, जिधर गाल केविटी होती है, मतलब जो खाली भाग होता है गाल का, ये इस तरह की गाल है हमारी, और गाल का खाली भाग कहाँ है, अंदर की तरफ में। तो यहाँ पर ये वेसल्स जो है
प्रेजेंट, यहाँ खाली वाले भाग में नहीं, मतलब यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर मैं पेन चला रहा हूँ, उस जगह पर ये गाल जो है अपने वेस्कुलर बंडल के साथ में होती है। ठीक है, इसकी जो एपिडर्मिस है गाल की, वो ये कह सकते हैं आप जो एपिडर्मिस वाली सेल हो थोड़ी बड़ी कोशिकाओं युक्त होती है, और अ, अंदर की तरफ में जो पार्ट होता है इसका एपिडर्मल पार्ट, उसके अंदर क्यूटिकल जो होती है ना वो पतली होती है, या फिर वो विदाउट क्यूटिकल होती है। मतलब यहाँ इस जगह की जो कोशिकाएं होंगी, देखो ये अंदर वाला पार्ट हम थोड़े से अलग कलर से शो करते हैं, तो ये अंदर वाला पार्ट है। इस अंदर वाले पार्ट के ऊपर जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल वो कैसी होती है, थिन होती है, और दूसरा या फिर ये एब्सेंट ही होती है, ताकि आसानी से इन कोशिकाओं को तोड़कर इससे फूड प्राप्त किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर दूसरी बात है कि गाल जो होती है ना, गाल के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा ये क्या होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट, वो उसका रीजन क्या है कि वो स्टोमेटा वहां से खत्म हो जाते हैं, यहाँ डेवलप ही नहीं हो पाते स्टोमेटा। ठीक है, अ, अब देखो यहाँ पर क्या है, इस चित्र की तरफ ध्यान से देखना है आप लोगों को। ये यहाँ पर एक ओस्टियोल है, ये ओस्टियोल हम नीचे से भी बना सकते हैं, ऊपर से भी बना सकते हैं। अब इंसेक्ट के ऊपर, स्पेशल इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से यहाँ पर जो है एंट्री ले रहा है। तो यहाँ जो यहाँ पर जो आपके क्या बोलते हैं, ये ओस्टियोल होता है, इसको बोलते हैं अपन ओस्टियोल। इस ओस्टियोल की जो बाहर की सतह होती है, इस बाहर की पार्ट के ऊपर यहाँ पर ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। ये हेयर जो है ना मुड़े हुए रहते हैं, मुड़े इसलिए रहते हैं कि ओस्टियोल को बंद कर सके। ओस्टियोल इसकी वजह से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की आपकी जो है वो गाल पाई जाती है, और जो पेंगोमिया की लीफ है उसके अंदर पाउच टाइप की गाल पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी इसकी गाल की। ठीक, कौन सी गाल, पेंगोमिया की गाल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी गाल, स्टेम गाल इन जीजीफस। ठीक है, तो स्टेम गाल इन जीजीफस को हम देखते हैं पहले, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं। ये देखो, ये है आपकी स्टेम गाल। कौन सी गाल है ये, स्टेम गाल। ठीक है, ऑन जी जी फस जुजुबा, जीजीफस जुजुबा नाम का प्लांट होता है, उसके अंदर इस तरह की गाल पाई जाती है। आप इसकी स्ट्रक्चर आसानी से देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। जीजीपस जुजुबा, जिसको हम बर्ड बेरी बोलते हैं, बेर आपने खाए होंगे, खेतों के अंदर बहुत से लगे रहते हैं, खेतों की मेड़ों के ऊपर। उनके जो स्टेम होते हैं, उन स्टेम के ऊपर इस तरह की गाल जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये जो गाल होती है, ये एक इंसेक्ट होता है। इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट का नाम लिख देते हैं अपने यहाँ पर। इंसेक्ट जो है वो क्या है, नाम उसका इरियोफाइज कॉर्नन्स, जिसको हम बोलते हैं सामान्य नाम एकेरिना। इसके द्वारा ये गोल यहाँ पर कोज की जाती है। ठीक है, इसके द्वारा ये गाल को क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है। इंड्यूस, ये प्रेरित करता है गाल को। ठीक है, और ये पाई जाती है किसके अंदर, जीजीपस जुजुबा के अंदर। पूरा नाम लिख देते हैं इसका, जीजीपस जुजुबा। ठीक है, जो किस में आता है, रेमनेसी कुल के अंदर, रेमनेसी फैमिली के अंदर आता है ये। ठीक है जी, आगे बात समझ में। ओके, अब देखो ये जो गाल है ना कैसी दिखाई दे रही है हमें, ये बिल्कुल एकदम इरेगुलर टाइप की गाल होती है, इसका कोई मॉर्फोलॉजी नहीं है ना, कोई स्पेशल मॉर्फोलॉजी नहीं है। तो ये गाल किस तरह की है, ये गाल है इरेगुलर टाइप की, इरेगुलर, इसका कोई स्पेशल शेप नहीं है, तो ये इरेगुलर टाइप की गाल है। अब ये देखो कैसी दिखाई दे रहा है हमें, ऐसे जैसे कोई किसी ने रुई जो है यहाँ पर बांध दी हो। तो ये इसकी जो शेप होती है वो होती है ग्लोबोस, को बोलते हैं ग्लोबोस शेप। इस तरह की जो रुई जैसी होती है ग्लोबोस, या अब देखो ग्लोबोस के अंदर ये दिखते हैं आपको लोब, लोब से ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो ग्लोबोस, लोब, है ना। रूगोस भी बोल सकते हो आप इसको, रूगोस, है ना, ऐसे खुरदरी सी, है ना। या ट्यूबरकुलेट, कैसी होती है ये, ट्यूबर
वेस्कुलेट टाइप की, हार्ड, बहुत ही ज़्यादा हार्ड, जब हाथ छुएंगे तो हार्ड हमें नज़र आएगी। ठीक है, पीली, ये देखो येलो येलो सा, येलो रेडिश है ना, इसका जो रंग है वो कैसा है, इसका रंग है येलो टू रेडिश, येलो टू रेडिश, पीले से लाल रंग की ये, या ब्राउन कलर आप कह सकते हो इसको, भूरी भूरी भी हमें दिखाई दे रही है, ब्राउन कलर वाली ये जो है गाल यहाँ पर होती है, ब्राउन। ठीक है, ब्राउन। इसकी साइज अगर देखो, देखो साइज कितनी बड़ी है इसकी, इसकी साइज होती है, साइज की अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी साइज होती है 25 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक, मतलब कि 5 सेंटीमीटर की होती है, 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर के डायमीटर। ठीक है, इसके अंदर देखो आप कोई स्पेशल, जैसे हमने जो पेंगोमिया की गाल देखी थी अभी, उस गाल के हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी कोई एपिडर्मिस जैसी संरचना दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं दे रही। तो यहाँ पर कोई एपिडर्मिस, ट्रू एपिडर्मिस नहीं पाई जाती है। तो नो ट्रू एपिडर्मिस, है ना, इसके ऊपर कोई ट्रू एपिडर्मिस जो है प्रेजेंट नहीं होती है। इसकी सरफेस कैसी है? इरेगुलर टाइप की सरफेस है। तो यहाँ पर जो ये टिश्यू होता है ना, ये टिश्यू होता है यहाँ पर नेक्ड पेरेनकाइमा टाइप का, मतलब इसके ऊपर कोई कवर नहीं है, एपिडर्मिस नहीं है, तो ऐसा जो टिश्यू लाएगा क्या कहलाएगा? नेक्ड पेरेनकाइमा टिश्यू कहलाएगा, नेक्ड पेरेनकाइमेटस टिश्यू या काइमा, नेक्ड पेरेनकाइमा यहाँ पर जो है पाया जाता है। ठीक है, अब ये गाल को अगर हम देखें तो हमें एक मांस जैसी नजर आ रही है, तो ये पूरा का पूरा ही हमें जो है पेरेनकाइमा जैसा नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा है? पेरेनकाइमा जैसा, और बिल्कुल फूला फूला सा नजर आ रहा है। इसके अंदर यहाँ पर जो है वही सेम उसी टाइप से जैसे पेंगोमिया के अंदर पाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो वेस्कुलर एलिमेंट होते हैं, मतलब जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो स्केटर्ड होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं यहाँ पर? स्केटर्ड, मतलब कि चित्राए हुए रहते हैं, है ना, इनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है, ये चित्राए हुए होते हैं। अब जब ये गाल जो है क्या हो जाती है? पुरानी हो जाती है, ओल्ड गाल हो जाती है, मतलब गाल की जो है, गाल क्या हो जाए? ओल्ड हो जाए। ओल्ड गाल हो जाएगी तो ये ब्रिटल हो जाती है, मतलब कि एकदम खुरदरी सी, सूखी सूखी सी हो जाती है। ठीक है, और अ, ये कह सकते हो आप ब्लैक, धूल जैसी, ब्लैक ब्रिटल, है ना, क्रम्बल्स, क्रम्बल टाइप की, और कह सकते हो ब्लैक रस्ट, या जो आप ब्लैक डस्ट टाइप की ये जो है हो जाती है, बिल्कुल धूल जैसी, काली धूल जमी हो ना, ऐसी हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो माइट्स होती है ना, वो अंदर की बजाय ना बाहर की तरफ से इसको खाती है, आउटर पार्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइट्स के द्वारा होती है, तो माइट्स जो है, जो माइट है वो फीड करती है यहाँ पर एक्सटर्नली, उसके अंदर तो कहाँ थी? इंटरनली थी, तो इसके अंदर क्या होती है? एक्सटर्नली फीडिंग होती है, सरफेस से इस गाल को खाया जाता है। इसके अलावा यहाँ बीच में ये जो गाल होती है, इस गाल के बीच में पाए जाते हैं स्ट्रेबिसीज। स्ट्रेबिसीज का मतलब है क्रैक्स पाए जाते हैं, खांचे पाई जाती हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो ट्यूबरकल्स जो होते हैं, इन ट्यूबरकल्स के बीच में से, ट्यूबरकल्स के बीच में से ये जो माइट्स होती है ये फीडिंग करती है। ठीक है, अ, ये ऐसी गाल है जो पूरे इंडिया के अंदर पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये पूरी इंडिया के अंदर पाई जाती है। ये बनती कब है? तो ये साउथ इंडिया के अंदर जो है ड्राई वेदर जब होता है, ड्राई वेदर के अंदर बनते हैं। वैसे तो पूरे 12 महीने हमें दिखाई देगी, लेकिन इसका बनने का जो काल होता है ना, वो जब सूखा पड़ता है, मतलब सूखा वेदर हो, शुष्क मौसम हो, ठीक है, तो तब बनती है इंडिया के अंदर। लेकिन साउथ इंडिया के अंदर जो है वो पूरे साल भर ही पाई जाती है ना, तो ड्राई वेदर के अंदर बनती है, और जो साउथ इंडिया है वहाँ पर पूरे साल भर जो है ये पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो प्लांट होता है, यंग ब्रांच जो होती है प्लांट की, यंग ब्रांच, है ना, यंग ब्रांच जो होती है प्लांट की, उस यंग ब्रांच पर, और इसकी जो ओल्डर ब्रांच होती है, ओल्डर ब्रांच, दोनों पर ही ये प्रेजेंट होती है। ठीक है ना,
अब देखो जो यंग ब्रांच होती है इसके ऊपर जो डायप्टेरा गण का जो इंसेक्ट होता है, डायप्टेरा गण का जो इंसेक्ट होता है जिसकी बारे में जानकारी है नहीं कि वो कौन है, ठीक है, वो जो पतली सी जो मुलायम सी जो शाखा होती है वहां पर आता है, ठीक है, और वहां पर ये जो है इस गाल को क्रिएट करता है, ठीक है ना, गाल को क्या करता है, ये क्रिएट करता है। तो करता कैसे है, देखिए यहाँ पर सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर आएगा, सरफेस के ऊपर आने पर यहाँ पर आपका इंसेक्ट जो है वो आ गया, यहाँ पर कुछ हार्मोन सीक्रेशन करेगा वो, या आज थोड़ा सा इंसेक्ट वाले स्ट्रक्चर बना देते हैं अपन, अननोन इंसेक्ट है, यहाँ पर हार्मोन सीक्रेट कर दिया इसने, तो ये जो वाला पार्ट होता है ना, ये यहाँ से कर्व्ड हो जाता है, कैसा हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है, और कर्व्ड होकर ये इस तरह की कंडीशन में पहुंच जाता है, इस तरह से ये कर्व्ड हो जाता है, ठीक है, ये हो गया कर्व्ड। अब ये वाला पार्ट जो होता है स्टेम वाला, स्टेम के ऊपर था, ये कर्व्ड हो गया, किसकी वजह से, यहाँ पर इसके फ्रूटिंग की वजह से, मतलब यहाँ पर हार्मोन की वजह से, हार्मोन के प्रभाव की वजह से कर्व्ड हो गया, ठीक है। तो ये ब्रांच जो है इसे फूली हुई सी हमें नजर, अच्छा इसको थोड़ा सा इस इस वाले को थोड़ा सा ऐसे कर दे तो ये हमें फूली हुई नजर आ जाएगी, ब्रांच कैसी हो गई यहाँ पर, फूली हुई ब्रांच, ठीक है, तो ये फूली हुई और फ्लेसी जो है ब्रांच हो जाती है। जनरली जो ब्रांच जो ये खोज की जाती है आपकी, ये की जाती है जहां पर इसका कांटा निकला होता है, ठीक है ना, ऐसा कांटा, जो कांटा होता है ना बड़बेरी की झाड़ी के अंदर जो कांटा होता है उसके जस्ट पास में ही इस काम को अंजाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है, और ये अननोन इंसेक्ट जो होता है डायप्टेरा का, उसकी वजह से इस तरह से गाल बनती है, जबकि जो अभी हमने देखा था इरियो इरियोफाइस, इस स्पीसीज के द्वारा ज़्यादातर शूट गाल जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, किसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर, है ना, जो पूरा स्टेम होता है उस स्टेम के ऊपर गोल क्रिएट की जाती है, और वो जो गाल होती है वो इस तरह से यहाँ पर क्रिएट होती है, देखेंगे अपन इस तरह से पूरे स्टेम पर ये गाल बनाता है, कौन, इरिसी इरियोफाइस, इस तरह से गाल बनाता है, ठीक है। तो ये जो गाल होती है इसके द्वारा बनाई हुई ये एक सर्कुलर डिस्क के रूप में हमें दिखाई देती है, इस तरह की हो जाती है, फिर ये आगे चलकर देखेंगे हम, तो इस तरह से ये इस तरह की कंडीशन में ये हमें दिखाई देगी, इस तरह से फैली हुई, ये इस तरह की गाल हमें ये दिखाई देगी इसके ऊपर, ठीक है, इस तरह की गाल होती है, ठीक, तो ये जो गाल होती है ये सर्कुलर डिस्क, मतलब यही है सर्कुलर डिस्क जैसी, बाद में ये भी इस तरह की कंडीशन में आ जाती है, ये जो सर्कुलर डिस्क है बाद में ये जो है ये सर्कुलर डिस्क जो है बनी हुई है, तो ये कैसी होती है, ये एक तो होती है ये डेसीडियस, डेसीडियस का मतलब बहुत सालों तक रहेगी, यहीं पर बनी रहेगी, ठीक है, और दूसरी बात ये होलो होती है, होलो, होलो का मतलब खोखली होती है, ठीक है, और इसको हम देखें तो ये हेमी स्फेरिकल टाइप की है, जो यहाँ पर है ना, हेमी स्फेयर बना हुआ है, तो हेमी स्फेरिकल जो है साइज इसकी दिखाई देती है हमें, और जनरली ये इरेगुलर होती है, जैसा कि हमने देखा था कि इरेगुलर होती है, और जो तरुण ब्रांच होती है प्लांट की उसके ऊपर चारों तरफ ये फैली रहती है, ठीक है। अब देखो कभी कभी कुछ गाल जो होती है अ, वो सिंगल मास के रूप में, और जो प्लांट होता है उसके ऊपर बहुत लंबाई तक फैली होती है, जो प्लांट की जो तरुण ब्रांच होती है, फॉर एग्जाम्पल अपन एक डायग्राम बना लेते हैं, समझ में आ जाएगी बात, कहना क्या चाह रहा है, जैसे ये है सॉरी, और ये ब्रांच है इसकी, है ना, प्लांट है, और इस प्लांट की ये ब्रांच है, तो क्या होता है कभी कभार जो है ना, ये गाल जो होती है वो ऐसे इस तरह से पूरे के पूरे प्लांट के ऊपर इस तरह से फैली हुई रहती है, ठीक है ना, इस तरीके से, तो ये किस तरह की प्लांट है, ये गाल किस तरह की, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग हो रखी है इसकी,
ठीक है ना, स्ट्रेचिंग विद सिंगल मास के साथ में ये पूरा का पूरा एक ही गाल है ना, इस तरह से स्ट्रेच हो जाता है ये, और पूरी की पूरी इसके ऊपर जो ब्रांच है उसके ऊपर फैला रहता है ना। ये यहाँ पर इसकी जो है लीफ वो बनी हुई होती है, इस तरह की लीफ होती है इसके अंदर, बड़बेरी के अंदर देखा होगा आपने ना, ये इस तरह की लीफ जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से कांटे भी होते हैं भाई, है ना, के अंदर कांटे भी पाए जाते हैं। और जो दूसरी टाइप की जो अभी हमने देखी थी ग्लोबोस टाइप की, वो इस तरह से यहाँ पर बनी हुई होती है बीच बीच में, या यहाँ पर पाई जा सकती है वो ग्लोबोस टाइप की जो गाल है इस तरह से, है ना। तो ये कंडीशन यहाँ पर दिखाई देती है। जब ये गाल मेच्योर हो जाती है तो इसके अंदर क्रेक्स आ जाते हैं, ठीक है ना। ये गाल क्या होती है, जब मेच्योर हो जाती है तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं, क्रेक्स आ जाते हैं। क्रेक्स आने की वजह से ओपन हो जाती है और नीचे गिर जाती है, फॉल ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो ये गाल होती है। इसकी जो गाल की जो केविटी होती है, गाल के अंदर का भाग, अगर हम गाल के अंदर का भाग देखें तो ये एक हम इस तरह से बना लेते हैं इसकी गाल को, ये इस तरह से होती है, ग्लोबोस टाइप की गाल होती है, इसके अंदर इस तरह से केविटीज पाई जाती है। अब ये इस तरह की होती है क्योंकि ये ज़्यादा कठोर तो होती नहीं है, दिखने में कठोर दिखता है, या हमें हाथ लगाएंगे तो भी कठोर होती है, लेकिन उसकी अपेक्षा नहीं होती। तो ये पार्ट जो है क्या कहलाता है, इसका केविटी कहलाता है। ये जो केविटी होती है, ये केविटी के अंदर यहाँ पर पाया जाता है माइट, ठीक है। पिंक कलर का, भूरे कलर का माइट यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ज्यादातर ये जो गाल होती है ये इंडो गेंगेटिक प्लेन्स के अंदर पाई जाती है, मतलब जो गंगा का मैदान होता है ना वहां पर पाई जाती है ज्यादा गाल इसकी, ठीक है। ये था हमारा गाल वाला टॉपिक, इंसेक्ट गाल जो राजस्थान में पाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।